खबर वही जो पब्लिक ने कही। आप पब्लिक न्यूज़ पर खबर सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खबरें। किसान आंदोलन बेनतीजा रही 10वें दौर की वार्ता। नए कृषि कानूनों पर 1 साल के लिए रोक लगाने को तैयार थी केंद्र सरकार, पर किसानों ने कहा कानून वापसी के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा एक आधुनिक गांव के निर्माण की खबरों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कैसे बसा लिए गांव, जवाब दे पीएम। शहीद दिवस को लेकर केंद्र सरकार ने दिया आदेश। 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए मौन हो जाएगा पूरा देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्यावरणीय मंजूरी से बचने के लिए एनएच को छोटे खंड में नहीं बांट सकते। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर ट्वीट कर किया नमन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के पैनल में पक्षपात होने की बात और इसमें बदलाव की किसानों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा इसमें पक्षपात कहां से आ गया। कैरिबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कोरोना वैक्सीन मांगी। अर्नब गोस्वामी वायरल चैट मामले को संसद के बजट सत्र में उठाएगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजट से पहले 30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल बोले, मैंने लगवाया कोवैक्सीन टीका, आज आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूं। लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित 10 सदस्यीय समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। फ्रांस और भारत का आज से शुरू हुआ युद्धाभ्यास। भारत की ओर से शामिल हुए राफेल विमान। दक्षिण भारत को इंदौर से जोड़ेगी इंडिगो। कोच्चि के लिए शुरू होगी कनेक्टिंग फ्लाइट। दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी ऑफिस पर हमला, 2 कार्यकर्ताओं की मौत। विदेश की खबरें। अमेरिका में हुए परिवर्तन के बाद भी कम नहीं होंगी चीन की मुश्किलें। बाइडेन की खुफिया प्रमुख का बीजिंग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का ऐलान। डेली मेल की खबर के मुताबिक आईटीवी के तरफ से किए गए स्टिंग ऑपरेशन में वुहान के डॉक्टरों ने किया खुलासा। उन्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। चीन ने छिपाई थी कोरोना वायरस की असलियत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की कैपिटल हिल हमले की निंदा। नए राष्ट्रपति बाइडेन को दी शुभकामनाएं। दिल्ली की खबरें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में यूरोपियन शहरों की तर्ज पर विकसित की जा रही सड़कें तय समय पर काम पूरा करने के दिए हैं निर्देश। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 29% कम हुए अपराध। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा वेतन कर्मचारियों का एक मौलिक अधिकार है। किसान आंदोलन में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर एकमत नहीं है किसान। दिल्ली परिवहन विभाग ने सरकार से मांगे 5 अनुभाग अधिकारी। प्रधान सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली की विधानसभा में होगा अब अशोक स्तंभ का दीदार। 25 जनवरी को सीएम केजरीवाल करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें। यूपी बना जेम पोर्टल पर सबसे अधिक खरीदारी करने वाला राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में कोरोना की रिकवरी दर 97% से अधिक, पर सावधानी अभी भी जरूरी। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वह बीजेपी से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और समान विचारधारा वाले अन्य दलों के साथ करेंगे गठबंधन। उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र और राज्य सरकार पर हल्ला बोल। जगह जगह जलाया सरकार का पुतला। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने तांडव वेब सीरीज का विरोध करते हुए हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली वेब सीरीज बनाने वालों पर रासुका लगाने की मांग की। हरियाणा की खबरें। गुरुग्राम में निधि समर्पण अभियान के लिए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। रोहतक में पीजीआई के चिकित्सकों में वैक्सीनेशन को लेकर उदासीनता। 2 दिन में सिर्फ 13% ने लिया डोज। कुरुक्षेत्र में घी फैक्ट्री में छापा। सैंपलिंग के बाद 13 लाख के प्रोडक्ट सील। हरियाणा में टिकरी बॉर्डर पर जहर खाने वाले आंदोलनरत किसान ने तोड़ा दम। बिहार की खबरें। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन का कैबिनेट मंत्री बनना तय। पटना में राजद विधायक कुंती देवी जदयू नेता की हत्या के मामले में दोषी करार।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक हुआ विपक्ष। तेजस्वी के बाद अब चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। व्यापार की खबरें। गोपनीयता नीति में बदलावों के संबंध में भारत सरकार के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है व्हाट्सएप। शेयर मार्केट में 398 अंक उछला सेंसेक्स, 14,600 के पार निफ्टी। बोफा सिक्योरिटीज ने कहा कि तेजी के बाद बाजार में सीमित बढ़ोतरी की उम्मीद। मनोरंजन की खबरें। ट्विटर ने लगाया कंगना के अकाउंट पर अस्थायी प्रतिबंध। एक्ट्रेस बोली, जीना हराम कर दूंगी। टाइगर श्रॉफ ने कैसानोवा गाने की प्रैक्टिस का वीडियो इंस्टाग्राम पर किया शेयर। हैदराबाद में सोनू सूद के नाम पर शुरू फ्री एम्बुलेंस सेवा। खेल की खबरें। टीम इंडिया की पूरी दुनिया में हो रही तारीफ। न्यूयॉर्क टाइम्स बोला, गालियां झेलकर ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर तोड़ा। द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा, भारत के जादू से गाबा का किला ढहा। सानिया मिर्जा ने किया खुलासा, मुझे भी हो गया था कोरोना, अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ।